अब हम बथनाहा विधानसभा में पहुंच गए हैं, जहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी संजय राम जी का पैतृक गांव है बगमरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24। मैं हूं कैमरामैन संजू गुप्ता के साथ दीपक कुमार। मैं इस समय बथनाहा विधानसभा के बगमरी गांव में हूं, जो जहां से महागठबंधन के संजय राम जी खड़े हैं। मैं आपको बथनाहा विधानसभा के बारे में कुछ बता दूं। बथनाहा विधानसभा सीट बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक है। ये विधानसभा उत्तर बिहार के सीतामढ़ी जिला में है और सीतामढ़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1967 में हुए चुनाव में यहाँ एसएसपी के एमपी शरण विजयी रहे थे। 2015 में यहाँ बीजेपी के दिनकर राम ने चुनाव जीते थे और ये आरक्षित सीट है। विधानसभा चुनाव में एनडीए से अनिल राम और महागठबंधन से संजय राम है। और आज हम संजय राम जी के पैतृक गांव बगमरी आए हैं और हम यहां के स्थानीय ग्रामीण और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सुरेश राम से भी बात करेंगे और लोगों का, जनता का व्यू जानना चाहेंगे कि इस बार वो किसको जिता करके विधानसभा भेजना चाहते। तो यहाँ पर एक चाचा जो खेत से आए हल लेकर के, अपने कंधे पर हल लेके, मैं उनसे बात करता हूँ। चाचा, आपका नाम क्या है? पुनदेव यादव। आप पुनदेव यादव, घर कहाँ इसी गांव में है जी। तो इस बार किसको जिता रहे हैं आप? लालू प्रसाद के। लालू प्रसाद को जी। लालू प्रसाद जी तो नहीं खड़े हैं चाचा। लालू प्रसाद जी कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ रहा तो पार्टी हम करे न है। कहाँ उनका पार्टी? तो उनका महागठबंधन से यहाँ पर हाथ छाप से ना आपका प्रत्याशी खड़ा है। तो कौन है यहाँ से? संजय। संजय क्या संजय राम जी हैं? तो उनको वोट करेंगे। इससे पहले कौन थे? इसके पहले इनसे पहले दिनकर राम थे बीजेपी के। तो क्यों इस बार उनको क्यों बदलना चाह रहे हैं? अब काम न करिए, पब्लिक ना देखिए केना होगा वोट दो। पब्लिक नहीं देख रहा है। गांव में आपका शौचालय सब बना हुआ है, मिला है पैसा शौचालय का? ना नहीं। तो इस बार मतलब बिल्कुल मन बना लिया है कि सरकार बदल देना है। नीतीश जी की विदाई हटा देवे के है। अच्छा ठीक है। तो ये चाचा है, जब भी बोल रहे हैं कोकरा हटा देवे के है। तो यहाँ पे कुछ महिला, हम उनसे बात करते हैं, समझे? आइए, यहाँ पे एक चाची, मैं उनसे बात करता हूँ। चाची, नाम बताइएगा। मीना देवी। मीना देवी, गांव इसी गांव में आपका घर है? ना। हाँ, कहाँ घर हुआ? बगमरी। अच्छा, बगमरी गांव ना है ये? अच्छा तो कर ना। अच्छा कोई बात नहीं चाची, थोड़ा कंफ्यूज हो गए, समझ नहीं आ रहा होगा। तो इस बार किसको वोट दे के जिता रहे हैं चाची? बीजेपी को या कांग्रेस को? हाथ छाप के या फूल छाप के? हाथ छाप के। हाथ छाप के। हाँ। आपको लग रहा है कि जो संजय राम जी हैं वो जीतेंगे तो आपके गांव के लिए अच्छा करेंगे? हाँ करेंगे। हाँ। आप लोगों को कुछ सुविधा उविधा मिला था लॉकडाउन में? अनाज उनाज मिला था? राशन उसन मिला था? हाँ मिला था। तो देखिए, यह है एक चचा है, उनसे बात करता हूँ। चचा, नाम बताइए। राम भरोस राम। राम भरोस राम, गांव बगमरी। बगमरी। तो इस बार किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री में, तेजस्वी या नीतीश जी? हम तो संजय राम को वोट देंगे। क्या नाम बताइएगा? नाम हुआ दीपक कुमार सिंह। हाँ, दीपक कुमार जी, क्या करते हैं आप? जी हम तो नौकरी करते हैं। क्या नौकरी करते हैं? क्या करें, लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है। इस लॉकडाउन से पहले क्या करते थे? गुजरात में रहते थे। बिहार में तो कोई रोजगार के नाम की चीज है ही नहीं। बिहार में कितने पढ़े लिखे हैं? हम सब इंटर किए हुए हैं। इंटर किए हैं जी। तो यहाँ कोई रोजी रोजगार नहीं मिला? रोजगार नहीं। तो गुजरात में कहाँ रहते भैया? जामनगर में रहते हैं। क्या करते हैं जामनगर में? रिफाइनरी में करते हैं। रिफाइनरी में करते हैं। कितना तनख्वाह मिलता है वहाँ पर? 15-16 हज़ार मिलता है। 15-16 हज़ार मिलता। हो जाता गुजारा उसमें? क्या होगा उसमें गुजारा? तो ये तो पेट पालने के लिए करना पड़ेगा ना। तभी लॉकडाउन के बाद गए नहीं है? कभी नहीं। अभी वहाँ तो पर वहाँ अपने काम पर वापस नहीं गए? जी नहीं। क्यों?
क्या करेंगे, लॉकडाउन में जाने की सुविधा नहीं है, 5,000 6,000 रुपया लेगा कि कौन जाएगा बस से आचाई से, हम लोग के तो उतना है नहीं। अब तो धीरे धीरे गाड़ियां तो खुल रही हैं, लॉकडाउन भी खुल गया है। लॉकडाउन 5 जो 5 के चरण में तो सभी कुछ खुल गया है, सिनेमा हॉल खुल गया, सारा मनोरंजन पार्क खुल गया, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो अभी अब कौन सा लोग, गाड़ियों और तो चल नहीं भैया, टिकट मिलेगा तभी तो जाएगा ना आदमी। टिकट नहीं मिल रहा है। बिहार में रोजगार आता तो हम लोग के तो जाने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ पर भी जाने के बाद गाली मिलता है, साला बिहारी आ गया, ये हो गया। यहाँ नीतीश जी तो देख नहीं रहे हैं। तो इस बार क्या क्या है मन में, इस बार नीतीश जी है या तेजस्वी जी है या चिराग जी है? नीतीश जी गए हवा में है। हवा में जी। क्यों यहाँ पर रोजगार नहीं है, रोड अभी देखिए। तो आपने सुना था ना, लॉकडाउन में वो बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि मैं चचा मैं अप्रवासी, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए फिर बोलिएगा, कि मैं अप्रवासी लोगों को डायरेक्ट में उनके खाता में 1,000 भेज रहा हूँ, तो ये इतना पैसा भेज रहा हूँ, इतना 1,000 करोड़ मैंने भेज दिया, इतने लोगों का ये व्यवस्था है। तो क्या वो खाली खोखली बातें थी कि उन्होंने भेजा, आपको भेजा था पैसा? जी नहीं, अब सर 1,000 से थोड़ी ना होने वाला है, 1,000 भेज ही देंगे। अब 100 में 1 आदमी के भेज दिए, 5 आदमी के भेज दीजिए, बाकी 80 आदमी ना 80 आदमी कहाँ जाएंगे? तो ये बताइए भैया, जब लॉकडाउन था तो आप अपने घर पे कैसे आए वहाँ से? वहाँ से भाग के कैसे कैसे करके 5-5 हज़ार दे के 10-10 हज़ार दे के आदमी जैसे हुआ तैसे अपना जान तो बचाने के लिए आएगा ना घर पे, बाहर में मरेगा थोड़ी ना भूखे। अपना कैसा हो करके घर पे आया, कर्जा पैसा लेकर आया यहाँ पे। अच्छा जी। तो जब से आप बैठे हुए हैं यानी कि कोई काम वाम नहीं है? कोई काम नहीं। तो अभी कैसे चल रहा घर का, मतलब खर्चा उर्चा कैसे चला रहे हैं भैया? इधर उधर से ले दे के अपना कर्जा पे निकाल के अपना चला रहे हैं, क्या करेंगे सर? तो इस बार चुनाव में वोट किसे करेंगे, मतलब हाथ को या फूल को? हम हाथ के करेंगे। हाथ को करेंगे। जी। इससे पहले तो आपके यहाँ के विधायक तो फूल छाप से थे ना, तो दिनकर राम जी, तो क्या उन्होंने आपके गांव के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया? कुछ नहीं। एक बार वो इलेक्शन के समय में दिखाई दिए, उसके बाद दिखाई भी नहीं दिए। और इस बार जो है उनसे वो क्या उम्मीद रखेंगे इस सर? बार एक और भी है ना आपके, जो इनका एक और भाजपा से कैंडिडेट है अनिल राम जी। जी हम लोग सब दूसरा किसी को जानते ही नहीं, सीधे हाथ आपके सरकार बदलना ही बदलना है। जी एकदम मन बना लिए। एक BA के एग्जाम के लिए जो 3 साल के कोर्स है उसको 5 साल ले जा रहा है। जो गरीब आदमी है कहाँ से पढ़ाई करेगा सर 5 साल के लिए? ये इनका बड़ा ही एक अच्छा मुद्दा है। इन्होंने की बोला कि आप देख सकते हैं कि जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में, इस कोरोना संकट में चुनाव तो कराया जा रहा है। 7 तारीख को आखिरी चुनाव है और 10 तारीख का इसका रिजल्ट आ जाएगा। पर यहाँ पे एक बहुत ही गंभीर समस्या जो हमारे छात्रों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, जो परीक्षा आज देते हैं उसका रिजल्ट 1 साल 2 साल क्या मतलब 6 महीने का, सालों साल तक नहीं आता है। और 3 साल का कोर्स 5 साल में होता है। लेकिन फिर भी यहाँ का जो सरकार है वो बड़े बड़े दावे करते कि मैंने शिक्षा में, स्वास्थ्य में मैं बहुत काम किया हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है, क्योंकि ये जिला का एक सुदूर गांव है और मैं यहाँ पर आकर मैं लोगों से बात करता हूँ तो ये कोई दिखावा भी नहीं है, कोई छलावा भी नहीं है, ये सत्य है। आप लोग खुद देख सकते हैं कि इस गांव की स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पे आप रास्ता भी देख सकते हैं, देख लीजिए किस तरीके से रास्ता है, किस प्रकार से यहाँ से वहाँ तक यहाँ जो। हाँ रौदी राम क्या करते हैं चचा? अब भाड़ी में बैठे रही, कौन काम हो? बैठले रहते हैं। हाँ। कुछ नहीं तो वृद्धा पेंशन मिलता है? अब मिले से कहाँ मिले से? अभी मिले छे कहाँ मिले छे, दोनों बात अहाँ कही छी। न मिले से जब वो उन्हें आ गए, इधर आइए चाचा। नहीं मिलता है वृद्धा पेंशन? मिले से के मिलल आसीन के, आसीने के मिलल है। हाँ। तब आई बार केकरा मुख्यमंत्री बनावे के, नीतीश जी के या तेजस्वी जी के? ना हाथ छाप के बनावे के। तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि मैं सीतामढ़ी जिले के बथनाहा विधानसभा के बघमारी गांव में हूं और यहां से जो महागठबंधन के प्रत्याशी है, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, संजय राम जी, तो मैं उनके निवास स्थान पर आया हूं। मैं उनसे बात करूंगा कि आपको जो जनता वोट किस आधार पर करेगी और उनका नीति क्या है, उनका विजन क्या है और क्या मुद्दा लेकर वो चुनाव में उतरे हैं। तो आइए हम संजय राम जी से बात करते हैं। तो सर संजय राम जी, आपका वी न्यूज़ 24 में स्वागत है सर। नमस्कार सर। हाँ सर, ये बताएं कि अभी आप महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं सर, और आपके सामने जो है NDA से बीजेपी के टिकट पर अनिल राम जी चुनाव लड़ रहे हैं, और जो अभी के जो वर्तमान, इससे पहले जो थे दिनकर राम जी आपके यहाँ के विधायक थे।
तो सर ये बताइए कि उनसे आपका किस तरह का टक्कर है सर, जो अनिल राम जी से? सर बतनाहा विधानसभा की जहाँ तक बात है तो यहाँ तो लड़ाई है ही नहीं, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। सर क्या बदलाव चाहती है जनता? जनता बदलाव चाहती, भ्रष्टाचारी देख करके, बेरोजगारी देख करके। आप हाल ही में प्रवासी मजदूरों को दशा देखे हैं, इसलिए जनता बदलाव चाहती है। तो सर आपका मतलब अपना मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को लेकर के आप चुनाव मैदान में है, और आपको इतना विश्वास है कि आपको जनता किस आधार पर चुनेगी? विगत 15 वर्षों में जो कार्य नहीं हुआ है वो हम 2 वर्षों में कार्य करने के वादा करते हैं। जैसे कि सर विगत जो 15 वर्षों में मैं देख रहा हूं कि जो अभी के जो वर्तमान सरकार है उनका तो दावा तो है कि भाई उन्होंने 7 निश्चय योजना के तहत बहुत सारा काम किए, और उसके बाद उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 2 भी लेकर के आए हैं। उसके बाद आपको पता होगा कि ये सीतामढ़ी जिला जो बिहार का पहला ODF जिला घोषित है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? 7 निश्चय, पहले तो आप 7 निश्चय योजना के बारे में बताएं सर। जनता सब ढकोसला समझ गया है, जनता इनका सब झूठे वादा समझ गया है। अब झूठे वादा से काम नहीं चलेगा, धरातल पर काम करने वालों को ही जनता देखना चाहते हैं। आपके गांव में नल जल का क्या स्थिति है? बहुत ही खराब है। जैसे कि काम हुआ कि नहीं हुआ? वो काम हुआ है फॉर्मेलिटी के आधार पर। और ODF के बारे में क्या कहेंगे सर? कि अभी मैं आपके गांव के घर के ही तरफ आ रहा हूं तो मुझे रास्ते में ही दिख गया, तो मुझे ये जो जिला है बिहार का पहला ODF जिला है, लेकिन मुझे ODF तो सर दिख नहीं रहा। हाँ तो सर ये बताएं कि मैंने आपने 7 निश्चय के बारे में बता दिया, जल नयन योजना के बारे में बताया, अब जो ODF है उसके बारे में बताइए सर। सर ODF का अर्थ है कि जो एक भी व्यक्ति जिला के किसी भी गांव से एक भी व्यक्ति अगर वह बाहर में शौच कर रहा है तो वहाँ ODF है ही नहीं। ये आप भी देखे हैं, और आप गांव किसी जिला के किसी भी गांव में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं। सर वो तो मुझे कागजी पे दिखाई दे रहा, क्योंकि ODF जब यहाँ घोषित हुआ था, आप कभी मुजफ्फरपुर से आते होंगे तो मैं तकरीबन हर अपने डिबेट में या हर कैंडिडेट से मैं बात बोलता हूँ, कुरलैया के पास एक बड़ा सा सर बोर्ड लगा, देखते हैं ना, जी जी, वहाँ पर लिखा है बिहार का पहला ODF जिला में आपका स्वागत है, लिखा है ना? जी जी। हाँ, लेकिन ODF तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। दूसरा चीज़ जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, जो नीतीश जी शराबबंदी को लेकर के अपने आप को बहुत बढ़ चढ़ कर पेश किए कि बोले बिहार में शराबबंदी करके यहाँ की महिलाएं खुश है, यहाँ का लोग खुश है, तो क्या ये बात सच है सर? बिल्कुल गलत है। शराबबंदी तो इन्होंने इसलिए करा है कि वहाँ से इनको फुल कमीशन नहीं मिलता था, 5%, 7%, 10% जो पैसा इनको मिलता था उससे ये संतुष्ट नहीं थे। अब इनके सरकारी पदाधिकारी इन्हें आधा कमीशन पहुँचाते हैं। ये लोग खुद अपने शराब बेचवा रहे हैं, आप किसी भी स्तर से पता कर लिया जाए। हाँ वो तो मैं जहाँ जा रहा हूँ लोग बोल रहे हैं कि सर आप फ़ोन कीजिए, आप बिस्तर पर सोए रहिए, आपके बिस्तर पे नहीं, होम डिलीवरी नहीं। अभी जो सुनील कुशवाहा जी है उनसे मैंने बात किया तो बोला सर वो होम डिलीवरी नहीं, बेड डिलीवरी हो रहा है। तो सही है क्या? जी जी बिल्कुल सही है, बेड डिलीवरी हो रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो इनके जो लोग हैं या अधिकारी हैं उनके मिली भगत से बिहार में शराब बिक रहा है, तो इस बात को कितना सच मानते हैं सर आप? ये बिल्कुल सही है, 100% सही है सर। तो हर गांव में या हर जगह में उनका एजेंट है? जी जी, हर जगह एजेंट है, इनके सरकारी पदाधिकारी उसमें लगे हुए हैं। अच्छा, और आजकल जो कानून व्यवस्था का क्या हाल है सर? बिल्कुल खराब है सर, बिल्कुल चरमरा गई है। इनके सरकारी मंत्री इसलिए चुने जाते हैं कि ये जिला से कमीशन राज्य में पहुंचाए। अच्छा जी, देखिए इन्होंने बहुत बड़ी बात कहा वर्तमान सरकार के बारे में। अब सर आप अपना बात बताएं कि आप जो है अभी जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता के बीच में आप किस आधार पर अपना वोट मांग रहे हैं, और यहाँ की जो वर्तमान सरकार है उसके लिए, उसको हटाने के लिए आप लोगों का क्या मतलब नीति है और क्या आपका विजन है सर? सबसे पहले तो बेरोजगारी की बात है सर जी, जो आप देख रहे हैं, तो हमारी जनता उब चुकी है, और उन्हें आशा है कि हम इस सरकार को अगर वोट करते हैं, इन सरकार को अगर संगठित करते हैं, इनको मजबूती दिलाते हैं, तो हमारा ये मिशन कामयाब होगा, हमें रोजगार मिलेगा, मेरे बच्चा का शिक्षा पर सुधार आएगा, सड़क की स्थिति है उसमें बदलाव आएगा। जी, जनता का पूर्ण विश्वास है। अच्छा, आपके जो महागठबंधन के जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, तो उन्होंने एक मंच से, भरी मंच से उन्होंने एक बात बोला था कि 9 तारीख को
लालू की रिहाई और 10 तारीख को नीतीश की विदाई, तो इनको आप कितना सच मान रहे हैं? ये सर तो 100% सत्य है। अब तो हम जैसे देख रहे हैं जनता की रुझान, जनता की बदलाव, जो एक झोंका चल पड़ा है, ये 100 से अब लग रहा है 110% हो गया सर। मतलब उनकी विदाई पक्की है? ये पक्की है। तो चलिए, ये थे हमारे एनडीए महागठबंधन के प्रत्याशी जो कांग्रेस के टिकट पर बथनाहा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे संजय राम जी। मैं उनसे बात किया, उनकी बातों का आपने सुना कि वो जीतेंगे तो क्या क्या करेंगे अपने क्षेत्र के लिए। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर जो अपना इंटरव्यू मैं यही समाप्त करता हूँ। कैमरामैन संजू गुप्ता के साथ मैं दीपक कुमार, बी न्यूज़ 24, बगमरी गांव, सीतामढ़ी, बिहार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।